हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम केसी डिस्कस करेंगे कि केसी क्या है और इस पे एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। सो ये सब कंसेप्ट डिटेल से करेंगे। तो देखो केसी क्या है। सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ये साबित कर दिया कि केसी इज इक्वल टू सी एन टू डी डिवाइड बाय ए एन टू बी। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास केसी है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये केसी में ये सी और डी जो है ये प्रोडक्ट है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। सही है, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि केसी हमारे पास ये है। अब यहां से मैं केसी को डिफाइन भी कर सकता हूं कि केसी क्या है। तो मैं इस तरह लिखूंगा कि केसी हमारे पास है द रेशो, ये हमारे पास रेशो है ऑफ मोलर कंसंट्रेशन a product का मोलर कंसंट्रेशन a product to that of reactant। ये हमारे पास द रेशो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास आप लगाना चाहते हो तो बेहतर है, सही, क्योंकि लॉग मास एक्शन के में हम एक्टिव मास लगाते हैं। तो Kc क्या है? Kc is the ratio of the molar concentration या Kc is the ratio of the active mass of product to the active mass of reactant। तो एक्टिव मास लगा दो या मोलर कंसंट्रेशन लगा दो, सेम बात है, क्योंकि एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोल पर डीएम क्यूब को हम एक्टिव मास कहते हैं, सही, हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन नंबर 2 में आप लिखते हैं कि द रेशो of active mass of product active mass of product to that of reactant is called, इसको मैं कहूंगा Kc। अक्सर एग्जाम में भी आता है डिफाइन Kc क्या होता है, तो आपने इस तरह लिखना है। अब देखो हमारे पास सपोज एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन हमारे पास ऐसा है कि ए रिएक्ट करता है बी के साथ, ये सी प्लस डी प्रोड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन में आप Kc का वैल्यू ले दो, तो इसके लिए आप Kc का वैल्यू इस तरह लिखेंगे कि Kc इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ए और बी। मतलब ये कि आप पहले प्रोडक्ट लिखेंगे फिर रिएक्टेंट लिखेंगे नीचे, सही है। अब इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, आसान है, लेकिन आता है क्या करें कि इन Kc वी राइट रिएक्टेंट्स अपर या लोअर, मतलब हम ऊपर लिखते हैं या नॉमिनेटर में लिखते हैं या डिनोमिनेटर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, तो आसान है। तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट से या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग Kc इक्वेशन इज करेक्ट? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, Kc इज इक्वल टू रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट, Kc इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ए बी, Kc इज इक्वल टू बोथ बी एंड सी। तो बी एंड सी मतलब सी डी भी हमें प्रोडक्ट शो करता है, रिएक्शन आपको दिया गया होगा इस तरह। अब देखो एक आम रिएक्शन है और हमारे पास ये है कि चलो H2 रिएक्ट करता है I2 के साथ और ये 2HI देता है। तो फिर इस केस में रिएक्शन का Kc क्या होगा? तो आप लिखेंगे कि Kc इज इक्वल टू, अब HI है डिवाइड बाय H2 है और I2 है, इस तरह आपने लिख दिया तो ये गलत है। अब आप कहेंगे सर ये तो मैंने प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट लिख दिया, सही है, लेकिन यहाँ पे ये 2 है तो ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 2 मोल प्रोड्यूस हुआ और ये आपको दिखाते हैं कि 1 मोल, तो हम इस पे स्क्वायर करते हैं, सही। तो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है, ये जो प्रेजेंट है ये नंबर ऑफ मोल दिखाता है। अब ये यहाँ पे भी 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं है कि इसमें 1 मोल प्रेजेंट है, इसमें 1 मोल प्रेजेंट है, और इस पे हम लिखते नहीं है 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, सही। तो फॉर ए जनरल रिएक्शन हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, फॉर ए जनरल रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन के लिए हम Kc किस तरह लिखेंगे? देखो ए रिएक्शन करता है बी गिव सी प्लस डी, ये रहता है, तो इसके लिए हम Kc लिखेंगे कि सी और यहाँ पे इसका जो मोलर कंसंट्रेशन, अब ये आपको दिखाता है कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डी ये भी डी डिवाइड बाय ए, ये आपके पास ए और ये आपके पास बी, ये हो गया। ये Kc फॉर ए जनरल रिएक्शन है, Kc फॉर ए जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन के लिए हम Kc का वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये Kc है, ये Kc हम किसी भी रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एवरी रिएक्शन
फॉर एवरी रिएक्शन, चाहे वो रिएक्शन गैस में हो, गैस में हो, गैस में हो, चाहे वो रिएक्शन लिक्विड में हो, चाहे वो रिएक्शन सॉलिड में हो, किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये कैसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, सबके लिए लिक्विड, गैस और सॉलिड के लिए हम केसी का वैल्यू इस तरह ही लिखेंगे। लेकिन अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और वो गैसियस सिस्टम है, मतलब एक गैस दूसरे गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, जिस तरह के हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, NH2 NH3 बनाता है, तो उसमें N2 भी गैस में है, H2 भी गैस में है, NH3 लिक्विड फॉर्म एडसॉर्ब फॉर्म में बनाते हैं, तो वही भी वेपर्स गैस में भी होता है। तो एक गैसियस सिस्टम के लिए फिर प्रेशर का ज्यादा कम होना मैटर करता है। तो ये जरूरी है कि हम उसके प्रोडक्ट के साथ प्रेशर का वैल्यू भी लगा दें, क्योंकि अगर सॉलिड है लिक्विड है तो सॉलिड और लिक्विड का तो प्रेशर पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब प्रेशर इंक्रीज करे डिक्रीज करे तो असर नहीं पड़ता। लेकिन गैस केस में असर पड़ता है, आप प्रेशर इंक्रीज करें बॉयल लॉ के मुताबिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सही। तो मतलब ये कि अगर एक इक्विलिब्रियम गैसियस फेज में है तो हम उसके साथ प्रेशर लेके तो हमें परफेक्ट करेक्ट आंसर देगा। तो इसलिए हम गैसियस केस में केसी का वैल्यू प्रेशर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं, शाबाश, इसको लेके इसको बैठा दो, चलो बैठाते हैं। अब ये केसी है तो KC इज इक्वल टू C, और ये C, ये D और ये भी D डिवाइड बाय A, ये A और ये आपके पास B और ये भी B हो गया। अब देखो कैसे प्रेशर लिखेंगे। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका प्रेशर भी कुछ ना कुछ होगा। तो हम ये KC प्रेशर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि KC इज इक्वल टू P और C का कंसंट्रेशन, और ये C और ये D, P और ये D, P ये D और ये D का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय P ऑफ A इनटू P B B। हम इस तरह लिखेंगे। तो KC का वैल्यू हम इस तरह लिखेंगे। अब इसको देखो, ये KC वैल्यू इससे डिफरेंट है, मतलब हमने इसके साथ प्रेशर भी लगा दिया, तो क्यों नहीं कि इस KC को हम KP का नाम दे कि ये वो KC है जो गैस के लिए हमने लिखा पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, तो हम इसको लिखेंगे KP फॉर्म में। तो KC अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन विदाउट गैस वाला है, लिक्विड फॉर्म में है या ये सॉलिड वाला है, और ये आपने लिख दिया तो ये मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है गैस केस में। तो विच वन इज द KC वैल्यू इक्वेशन फॉर गैसियस सिस्टम। तो आप KP को देखें, P को देखें, P को देखें, KP इज इक्वल टू PC और इस तरह ये लिख देखें। अब अगर इस कंसंट्रेशन को मैं मोल फ्रैक्शन में हिसाब करो कि मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, तो इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन भी असल में कंसंट्रेशन का एक यूनिट है, जिस तरह की मोलरिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है, ये नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, तो मोल फ्रैक्शन भी एक यूनिट है। हम सोल्यूशन चैप्टर में मुकम्मल डिटेल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ नोट कर दें कि इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन हम कैसा लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू, अब फी की जगह हम लिखेंगे xc, मतलब c का प्रोडक्ट में जो c है उसका कंसंट्रेशन कितना है, xc और c इनटू x d और ये भी d डिवाइड बाय xa और ये भी a और x b और ये भी b। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सही है, ये आखिर में आएगा, हम रिलेशन में भी करेंगे तो आपको इसमें भी अंडरस्टैंड हो जाएगा, और दूसरा हम सोल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब आपको मुकम्मल अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लिखो कि KC का वैल्यू हम KP फॉर्म में भी लिख सकते हैं, KX फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और दूसरा हम मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ द कंसंट्रेशन अगर हमने कंसंट्रेशन लिया, इफ द कंसंट्रेशन आर टेकन इन अ मोल्स, ये हमने मोल्स में लिया, देन KC, तो फिर KC कैन बी राइट एज, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, KC इज इक्वल टू N का वैल्यू देखो, NC और ये आपके पास C, ND और ये आपके पास D डिवाइड बाय N A और ये आपके पास A और ये आपके पास NB और ये आपके पास B। यहाँ पे आपने KC नहीं लिखना है, KN लिखना है, क्योंकि आपको दिखा रहा है कि आपके पास वो KC है जिसमें कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स में लिया है, ये आपके पास वो KC है जिसमें कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन फॉर्म में लिया है, तो हम KX लगाएंगे। ये आपके पास वो KC है जिसमें कंसंट्रेशन के साथ प्रेशर भी लगा है, मतलब गैसियस सिस्टम है, तो KP हम कहेंगे। और ये जर्नल है, मतलब हर एक के लिए हम लिख सकते हैं, जिस तरह कि हमने लिखा कि गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब सपोज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, लेकिन वो एक यूनिक है। अब इसी तरह ये जर्नल केसी है, लेकिन फिर यहाँ पे यूनिक हुआ है, एक स्पेसिफाइड स्पेशलिटी हासिल किया है उसने।
यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब देखो ये के सी है, तो के सी किस पर डिपेंड करेगा?